बहुपद में हमने परिभाषा लिखवा दिया था, बहुपद के उदाहरण दे दिए थे, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है ये भी बता दिया गया था। आज आपको हम बताने वाले हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ये समझिए बड़े ध्यान से। मानक रूप का मतलब होता है, मानक रूप का मतलब होता है बहुपद की घातों को, बहुपद की घातों को या तो आरोही क्रम में लिख दिया जाए या तो अवरोही क्रम में लिख दिया जाए। हमने कहा बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, या तो बहुपद के घातों को आरोही क्रम में लिख दें या तो अवरोही क्रम में। अब ये आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है घातों का क्या होना, लगातार बढ़ना, मतलब छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या उससे बड़ी संख्या उससे बड़ी संख्या, वो होता है आरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है, छोटी संख्या, मतलब सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी, ये होती है अवरोही। ठीक है, तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुपद का मानक रूप ये होता है आपका बहुपद की घातों को, बहुपद परिभाषा है इसके, बहुपद की घातों को चर x के रूप में या y के रूप में, किसी रूप में हो सकता है। ठीक है, बहुपद की घातों को, बहुपद की घातों को आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की प्रक्रिया को, लिखने की प्रक्रिया को, लिखने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को बहुपद का मानक रूप कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं, बहुपद का क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल दिखा दें आपको हम, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिख दें 5x की घात 4 माइनस 3/2 x की घात, x केवल लिख दें प्लस 4 प्लस लिख दें 9 x की घात 3 माइनस √2 x की घात 2 प्लस 1। अब इसको हम आपसे कहें कि इसका मानक रूप बताइए, हम इसको आपसे कहें इसका मानक रूप बताइए, तो मानक रूप का मतलब अभी हमने क्या कहा, या तो घातों को आरोही क्रम में लिख दो या तो किस क्रम में लिख दो, अवरोही। तो हम क्या करने जा रहे हैं, आरोही क्रम, आरोही में सबसे छोटा पहले लिखेंगे, आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे छोटा घात पहले लिखेंगे। आप लोग बताओ इसमें सबसे छोटा घात कितना है, सबसे छोटा घात, सबसे छोटा घात 2 नहीं भैया, आप लोग देखते नहीं है, यहाँ अकेला एक संख्या लिखा है कि नहीं लिखा है, एक संख्या अकेला जो संख्या मिल गया वो क्या होता है, सबसे छोटी घात होती है। मतलब यहां पर 1 गुणे क्या हुआ, देखिए कुछ नहीं हो रहा है? भूल जाएगी। देखो यहाँ 1 लिखा है ना, इस 1 का मतलब समझते हो, इसके गुणे में x की घात 0 लिखा है, सबसे छोटा घात। किसी भी संख्या पर घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखा हो, हम लिख दें 1 1 1 1, इस पर 0 लगा दें तो भी इसका मान ये 1 ही होगा। हम लिख दें 9 9 9 8 5 7, कुछ भी लिख दें तो भी इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखा था कि नहीं लिखा था, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा घात यही वाला तो होगा, x की घात 0 वाला ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, अब x की घात 0 के बाद क्या आएगा, x की घात 1 आएगा। 0 के बाद क्या आता है, 1 ही तो आता है। केवल घात देखना है, आगे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है। x की घात 0 वाला लिख लिया गया पद, इसके बाद x वाला पद कहाँ है, यहाँ पर है कि नहीं है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। ये है किसमें, -3/2 लिखा है कि नहीं लिखा है x, तो ये लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब इससे बड़ी घात आ जाइए, इससे बड़ी घात कहाँ पर है, यहाँ 2 वाला है कि नहीं है, तो अंडर क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद आ जाइए √2, इसके साथ में x की घात 2 लिखा था, लिखा है। अब इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 वाला है, 9x3, और इससे बड़ी संख्या क्या है, 5x की घात 4।
तो ये बताइए आप लोग, ये प्लस में लिखा है कि माइनस में लिखा है? जब कोई साइन नहीं है तो प्लस, ठीक है। तो प्लस में कितना लिख देंगे? 5x की घात 4। इसी को कहते हैं हम लोग मानक रूप। क्या कहते हैं? ये है आपका मानक रूप। अब इसी को उल्टा लिखते चले जाओ तो क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। ये क्या है? आरोही क्रम, छोटे से बड़े की तरफ गए, घातों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, घातों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो ये हो गया आरोही क्रम। उल्टा लिखते चले आए तो क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। उधर से इधर लिखते चले आए, है कि नहीं? तो ये है बहुपद का क्या? मानक रूप। उतार लीजिए, इसके बाद आगे बढ़े। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, मानक रूप, ठीक है। हाँ उतारो भैया। असेंडिंग आर्डर और इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। तो ये है आपका असेंडिंग आर्डर। कौन सा आर्डर? हाँ, असेंडिंग आर्डर। बहुपद एक पदी बहुपद, इसको कहते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल हो गया, बहुत है। मोनोमियल का मतलब हुआ एक पदी बहुपद। अब ये मोनोमियल क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। कितना पद हो? एक पद। अच्छा, पद जो होते हैं ना, वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। पद किससे अलग होते हैं? प्लस और माइनस से। याद रखोगे, पद किससे कैसे होते हैं? पद जो है प्लस माइनस से अलग होते हैं। कैसे पहचाने कितना पद है? तो जैसे लिखा है, मान लो x, तो ये एक ही पद है क्योंकि इसमें कहीं प्लस माइनस लगे नहीं है। लिख दे x + 1, तो देखो प्लस लग गया कि नहीं लग गया? तो कितने पद हो गए? 2। तो याद रखना, जो पद होते हैं वो प्लस माइनस से अलग होते हैं, गुणा और भाग से नहीं अलग होते। ध्यान रखना, गुणा और भाग से नहीं, प्लस और माइनस से अलग होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो एक पदी बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है, याद रहेगा। एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल दिखा दिया जाए आपको। एग्जाम्पल देखिए, मान लो x³ लिख दिया जाए, मान लो 3/2 माइनस में u लिख दिया गया, तो भी एक ही पद है। इसमें एक ही पद है ना, एक ही पद यहां है। मान लो 10 लिख दें तब भी तो एक ही पद है। तो ये सभी क्या है? एक पदी। u लिखा है आदि। ये क्या है? एक पदी बहुपद है, जिसमें एक पद होगा, वो क्या होगा? एक पदी बहुपद होगा। ये पदों के आधार पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा। आसान सा था। एक पदी बहुपद क्या है? अब अगला होगा द्विपदी बहुपद। क्या होने वाला है आपका? द्विपदी बहुपद। लिखते चलिए आप लोग। अब लिखेंगे आप लोग हेडिंग द्विपदी, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अब इसमें कितना पद होगा? तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर x + 1, इसमें देखिए 2 पद हो गया कि नहीं हो गया? हम ले लें 3x³ - x, तो भी कितने पद हैं? 2 ही तो पद है कि नहीं है? यहां पर और ले सकते हैं x² - √2, तो भी इसमें 2 पद हैं। ये सभी क्या हैं? द्विपदी बहुपद हैं। कितना पदी बहुपद है? द्विपदी, ठीक है, याद रहेगा। देखिए वो क्या होगा? द्विपदी होगा।
जिसमें 3 पद, वो क्या होगा? त्रिपदी होगा। त्रिपदी बहुपद पर, त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हों? 3 पद हों, तो क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लिखा है, देखो 3 पद है कि नहीं? 1 2 3 है कि नहीं? और ले सकते हो अंडर रूट 2 एक्स क्यूब माइनस 5/4 एक्स की घात 4 प्लस यक्स, इसमें देखिए 3 पद है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है कि नहीं? इससे भी क्या है? त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, याद रहेगा त्रिपदी बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो। एक ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो? शून्य हो, जिसमें सभी गुणांक क्या होना चाहिए? शून्य होगा, वो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। तो हेडिंग क्या होगा आपका अगला? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0 इंटू एक्स लिख दिया गया, तो ये शून्य पदी बहुपद है। 0 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 0 इंटू टी प्लस 0 लिख दिया गया, तो भी ये क्या है? शून्य पदी बहुपद है, क्योंकि सारे पद इसमें क्या है? शून्य दिख रहे हैं। सभी के गुणांक देखो शून्य दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? गुणांक शून्य है तो वो शून्य पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक, चलते हैं प्रश्नावली में, एक तरफ से लगाते हैं हम लोग। और अभी आगे हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद क्या है, ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसके बारे में जितना हमने पढ़ा है, क्या हमें आता है? में पहला सवाल आपसे क्या पूछा है? पूछा है y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट 2। ये पहला क्वेश्चन है 2a का, 2a का पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इसको अवरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है? एक बहुपद दिया है, इसको अवरोही क्रम में क्या करना है? लिखना है। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। तो हमने बताया है यदि अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे बड़ी घात लेंगे। क्या लेंगे भाई? अवरोही क्रम में सबसे बड़ी घात, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे लेते आना है। अवरोही क्रम यही होता है ना। तो अवरोही क्रम में लिखा जाए, लेकिन घातों को अवरोही क्रम में लिखना है। ध्यान रखना, घातों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे? देखिए सभी लोग ध्यान से, सबसे बड़ी घात पहले लिखते हैं। बताओ इसमें सबसे बड़ी घात कहाँ है? y क्यूब है कि नहीं है? सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात y क्यूब, उससे छोटी घात प्लस में वाई स्क्वायर, उससे भी छोटी घात माइनस वाई, उससे भी। यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन y की घात 0 लिखा हुआ है। 0 तो रहेगा घात में। ठीक है, एक बहुपद है, अकेला बहुपद है, उसकी घात शून्य ही होती है। ठीक है, 10 लिखा है, 10 की 10 बहुपद है, बहुपद 10 है, उसकी घात पूछा जाए तो क्या बताओगे? शून्य। तो ये है अवरोही क्रम। क्या है आपका? अवरोही क्रम। इसको आपको बताना है आरोही क्रम। दूसरा क्वेश्चन आपको ही बताना है इसका आरोही क्रम। आप ही लोग बताएंगे। 2x स्क्वायर 3x 7x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, इसको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम।
आरोही क्रम में क्या बताया गया, सबसे छोटी घात पहले लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटी घात ढूंढिए, कहाँ लिखा है, एक लिखा है ना, सबसे छोटी घात एक, क्योंकि इसके गुणे में x की घात 0 लिखा होगा। भाई किसी भी संख्या पर घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 को x की घात 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो सबसे छोटा घात ये वाला लेंगे हम लोग, ठीक है 1। इससे बड़ा घात बताइए 3x, और उससे बड़ा 2x स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ देखिए, और इससे बड़ा x क्यूब, इससे भी बड़ा 7x की घात 4, प्लस में सबसे बड़ा, ये है आरोही क्रम। किस क्रम में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार आरोही क्रम लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, लिख लोगे। ये पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, दूसरा है आपका y की घात 5 प्लस 7y, तीसरा है अंडर रूट x प्लस 2x, और चौथा है आपका x माइनस 5। इसमें आपसे पूछा है कौन सा है ऐसा पद जो बहुपद नहीं है, तो देखिए ये वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें कहीं भी घात जो है ना तो माइनस में है, ना तो बटे में, भिन्न में है, सब पूर्णांक में ही लिखे हैं, और ऋणात्तर पूर्णांक लिखे हैं। यहाँ भी देखिए 5 और 1 लिखा है ना, ये भी क्या है, पूर्णांक है, और ऋणात्तर पूर्णांक है, ऋण में तो नहीं है ना, प्लस में ही है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। ये वाला रूट लग गया, रूट का मतलब घात में 1/2, और ये घात में 1/2 हो ही नहीं सकता है बहुपद, क्योंकि हमने लिखवाया था पूर्णांक होना चाहिए, जो पावर में होगा वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक। x की घात n जहां क्या है, ऋणात्तर पूर्णांक है, ऋण से हटकर हमने बताया था, तो क्या होता है, शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं, ठीक है, तो या तो शून्य होगा तो वो बहुपद होगा, और या तो घात में क्या होगा, 1 2 3 4 पूर्णांक होंगे तो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। घात में क्या आ गया, भिन्न आ गया, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन कभी भी बहुपद नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये वाला देखो बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात क्या है, 0 है, इसलिए बहुपद है, 0 शामिल होगा पूर्णांक में, ठीक है, तो बहुपद हो गया। चलिए वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए क्या क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फिर दिया है y की घात 8 माइनस 4, फिर दिया है x प्लस 1/x, और 3x स्क्वायर अंडर रूट x प्लस 7, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और फिर दिया है x की घात 4, x की घात 4 माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये दिया है। और आपको दिया है, एक और दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6, और यहाँ दिया है x प्लस 4 और x प्लस 5, और यहाँ दिया है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इतना चीजें आपको दिया, पूछा है निम्न में से बताइए कौन से बहुपद है, कौन से बहुपद। तो देखो भैया पहला नंबर बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि घात में क्या लिखा है 2, यहाँ घात में क्या लिखा है 1। बहुपद कब होगा, ध्यान में रख लीजिए, जब पूर्णांक होगा, यानी जो घातांक है, पावर है, वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट डॉट पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन वो भी 0 और सभी, मतलब पूर्ण संख्या जितनी है वो होनी चाहिए। 0 प्राकृतिक संख्या, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या, सारे जितने होंगे वही सब क्या होंगे, आपके बहुपद होंगे, बहुपद में गिने जाएंगे। घात देखिए 2 यहाँ मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यहाँ x की घात 0 भी लिखा है मिल रहा है 0, है कि नहीं, ये भी बहुपद है, क्योंकि घात क्या है 8 है, पूर्णांक है कि नहीं 8, तो ये भी बहुपद है। ये बताओ बहुपद है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला देखो घात में 1 है, प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ध्यान देना, सरल कर लेना तभी आप बताना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये प्लस था, ऊपर गया माइनस, और माइनस वाला ऋणात्तर होना चाहिए, जहां हमने लिखवाया था बहुपद की परिभाषा, जहां n क्या है, ऋणात्तर पूर्णांक है, ऋण नहीं होना चाहिए, ऋण से हटकर होना चाहिए, तो ऋणात्तर मतलब होता है यही कि माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो इससे बहुपद नहीं रह गया, तो ये तो बहुपद नहीं है। ये वाला देखो घात में क्या आ गया, अंडर रूट एक्स की घात 1/2 आ गया, और घात में 1/2 हो ही नहीं सकता है। हमने कहा घात में क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक इंटीजर्स आने चाहिए,
मतलब जितने भी संख्या आए हुए या तो 0 आए, 1 2 3 आए, बटे में नहीं आना चाहिए। अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, बटे में कैसे आ गया? गलत हो गया कि नहीं हो गया? ये भी बहुपद नहीं होना चाहिए। ये भी देखो सब बटे में ही लिखे हैं। इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लिखा है a² माइनस बी स्क्वायर, लेकिन सॉल्व मत करिए। ये ऊपर ले जाओगे ना, प्लस से ऊपर जाएगा माइनस, ये भी प्लस से ऊपर जाएगा माइनस, तो x की घात माइनस, दोनों में -2 आएगा। और -2 आ गया तो भैया बताओ बहुपद होगा? नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ये माइनस में नहीं आना चाहिए, हमेशा किसमें आना चाहिए? प्लस में रहेगा तभी बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। ये देखो ऊपर ले जाओगे माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे आ गया भाई पूरा बहुपद में? हमने कहा बहुपद तभी होगा जब यानी क्या होगा? एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो ये भी गलत हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि अधिकतम घात 4, यहाँ घात 1 पूर्णांक है, यहाँ घात 0 लिखा है। ठीक है, यहाँ बताइए बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि घात में क्या लिखा है? 2, यहाँ घात में, इससे नहीं मतलब है इसके गुणांक में क्या लिखा है। घात देखना है आपको, ठीक है, ये भी नहीं देखना है, घातों को देखना है। प्लस में होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तभी बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये भी बहुपद होगा क्योंकि गुणा कराओगे तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सब प्लस में आएगा, है कि नहीं? इसका गुणा आ जाएगा x², 5 4 9x प्लस 5 4 20, ये आ जाएगा। तो बहुपद है, ये दिख रहा है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तभी ये क्या आएगा? बहुपद आएगा। ये सारे क्या है? बहुपद हैं। बताना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां में आपसे पूछा गया है कि इसमें x² का गुणांक बताइए। इन सब में x² का गुणांक बताना है। तो इसमें देखा जाए में x² का जो गुणांक है ना, गुणांक का मतलब होता है गुणा का जो अंक होता है, गुणांक का मतलब होता है गुणा में जो अंक लिखा होता है। तो x² के गुणे में क्या लिखा है? जहां कुछ ना लिखा रहे वहां समझ लो क्या लिखा है? 1। क्या लिखा है? 1। इसमें बताइए में x² का गुणांक क्या लिखा है? माइनस, देखिए चिन्ह सही लेना है, यहाँ +1 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? -1। ये भी ध्यान रखना है। इसमें बताइए x² का गुणांक क्या होगा? x² के गुणांक में क्या लिखा है? π/2, π/2 लिखा है। देखते जाइए x² के गुणे में क्या लिखा है, तो π/2 ही तो लिखा है। इसमें बताइए भैया x² के गुणांक में x² है ही नहीं है, सिंपल दिख रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके गुणे में कहीं ना कहीं रहा होगा 0। क्या रहा होगा? 0, तब भी x² नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका गुणांक क्या होगा? 0। बस इतना ही करना था। ये बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। बताओ इसमें कितने पद हैं? तो एक पदी बहुपद है कि नहीं है? लिख लेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एक पदी बहुपद है। ये बताओ कितना पदी है? 2 है ना, तो द्विपदी बहुपद एक ही पदी है। देखो कैसे, कुछ मत करना, स्क्वायर मत करो, जितना पावर में लिखा रहे बस उसमें एक ज्यादा कर दो। जितना पावर में लिखा रहे उसमें एक ज्यादा कर दो। चाहे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए इसमें, तो a² आएगा प्लस b² आएगा प्लस 2ab आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कितने पद हो गए? 1 2 3, तो सीधा सीधा त्रिपदी बहुपद है। तो स्क्वायर का आगे करो, है कि नहीं? बस एक घतवा जोड़ दो, बस हो गया। इसमें कितनी पदी है? त्रिपदी। ये भी त्रिपदी है कि नहीं है? त्रिपदी बहुपद है। ये कितना पदी है? ये भी त्रिपदी बहुपद है। ये कितना पदी है? एक के पद है तो एक पदी बहुपद है कि नहीं? ये हो जाएगा एक पदी बहुपद।